नमस्कार। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ। तो आइए जान लेते हैं देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भारत पाकिस्तान संघर्ष पर ट्रंप का नया दावा। भारत की हुई बड़ी कूटनीतिक जीत। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने शुरू किया दुनिया का सबसे बड़ा बांध का निर्माण कार्य। निमिषा प्रिया को नहीं मिल रही है राहत। अब खबरें विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप रोजाना काम की खबरों से रूबरू हो सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष में 5 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया था। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह 5 लड़ाकू विमान किस देश के थे। ट्रंप के इस ताज़ा बयान के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस के द्वारा मोदी सरकार पर सवाल करना शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि यह पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ संगठन वही संगठन है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिका के इस फैसले के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। चीन ने दक्षिण पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाना शुरू कर दिया है। इस परियोजना को दिसंबर में मंजूरी मिली थी और शिलान्यास समारोह में चीन के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। इस बांध से तिब्बत में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि इस बांध से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से तिब्बत में स्थानीय बिजली की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। यमन की राजधानी सना में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बड़ा झटका लगा है। यमन में मृतक के भाई ने निमिषा को ब्लड मनी लेकर माफ़ी देने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि अभी भी निमिषा की जान को बचाने के लिए भारत सरकार और परिवार वाले अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आपको बता दें कि निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी, लेकिन सरकार की पहल के बाद कुछ समय के लिए फांसी को टाल दिया गया है। ब्लड मनी के रूप में निमिषा की तरफ से 8 करोड़ से ज़्यादा की रकम मृतक के भाई को ऑफर भी किया गया है। इसके बावजूद मृतक के परिवार ने साफ कर दिया है कि न्याय तो होकर रहेगा, भले इसमें देरी क्यों न हो। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी दी है। बिहार में ऊर्जा विभाग के अनुसार 90% बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली खपत करने पर एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। 2 बाइक पर सवार हत्या के दिन 6 अपराधी अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर जब उन्हें गेट पास नहीं मिला तो वह ओपीडी के रास्ते से अंदर घुस गए। हत्यारे सीधे कमरा नंबर 209 की ओर आगे बढ़े और चंदन मिश्रा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसी कमरे में चंदन मिश्रा का इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद पूरे बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह हत्याकांड न सिर्फ सुनियोजित था बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी एक भारी चूक को उजागर करता है। पारस हॉस्पिटल में हुए इस हमले के बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी के निर्देश पर 2 दारोगा, 2 सहायक दारोगा और कई सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि इन पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी में भारी लापरवाही बरती और सुरक्षा इंतजाम में गंभीर चूक हुई। कटिहार जिले में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर ने नगर पंचायत क्षेत्र के निचले इलाके में खतरे की घंटी बजा दी है। शनिवार को कोसी का पानी तेजी से फैलते हुए मुख्य सड़क पर चढ़ गया। इस मार्ग से होकर गुजरना लोगों के लिए जान जोखिम में डालने जैसा बन गया है। सड़क पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों और बाइक चलाने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोसी नदी के जल स्तर में अगर इसी तरह की वृद्धि होती रही तो एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आ सकती है। बिहार में हो रही बारिश के कारण गंगा नदी भी उफान पर है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच नेताओं का एक दल से दूसरे दल का जाने का सिलसिला
शुरू हो गया है। शनिवार को जिला जदयू के पूर्व अध्यक्ष रंजीत साहनी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसकी जानकारी पत्र से पार्टी के प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जदयू को छोड़ा है, एनडीए को नहीं। वह किस दल में जाएंगे इसका फैसला समर्थक के साथ बैठक में लेंगे। मऊ बलिया 4 लेन सड़क निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में यह मार्ग पूर्वांचल को बिहार से जोड़ेगा। इस मार्ग के बन जाने से पूर्वांचल के लोग आसानी से बिहार का आवागमन कर सकते हैं। आजमगढ़ से मऊ तक 4 लेन है। मऊ से बलिया तक सिंगल रोड है। इसकी वजह से आए दिन लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। यही नहीं, सड़क सिंगल होने से आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है। कैबिनेट मंत्री AK शर्मा के प्रयासों से यह संभव हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र में विकास की लहर है और जाम से मुक्ति मिलेगी। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।